बात करते हैं, जैसा कि हम लोग 1813 तक कंप्लीट कर चुके हैं और 1813 की कंप्लीट के बाद आज हमारा जो सेगमेंट होगा वो 1833 का सेगमेंट होगा। तो सबको पता होगा कि 1833 के अधिनियम में हुआ क्या क्या था। किसी को पता है तो ध्यान में रखना। 1833 का जब अधिनियम आया तो पहला काम तो ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल के पद को बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो क्या कोई बताएगा कि ये बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। कौन बताएगा? नहीं, वारेन हेस्टिंग नहीं था। आपको याद होना चाहिए, मैंने वारेन हेस्टिंग का जो आपने अभी नाम लिया, वारेन हेस्टिंग का जो नाम आपने लिया, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बहुत सही, वेरी गुड, ये सही बात है। बंगाल का अंतिम अगर हम बात करेंगे तो उस दौरान गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ये अंतिम था और भारत का प्रथम था। इस बात का सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट 1 नंबर क्लियर हो गया। दूसरा, ऐसी कौन सी घटना हुई? आपको पता है कि गवर्नर जनरल का जो परिषद था, गवर्नर जनरल का जो परिषद था, उस परिषद में एक और सदस्य जोड़ दिया गया जिसका नाम था विधि सदस्य, और ये पहला विधि सदस्य बना मैकाले। याद रखेगा, लॉर्ड मैकाले। ये वही लॉर्ड मैकाले है जो ये कहता है कि अगर भारत में राज करना है तो भारत को अंग्रेज बना दो, भारत को इतनी अंग्रेजी सिखाओ कि वह काफी लंबे समय तक शासित रहे। ये इसका उद्देश्य था मैकाले का। तो आपके दिमाग में आ गया कि पहला विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत हुआ? 1833 में। पहली बात क्या समझ में आई कि 1833 में गवर्नर जनरल के पद को बदल करके भारत का गवर्नर, यानी कहने का मतलब यह था कि कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह क्या किया गया? अब समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी को समाप्त करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी प्रयास था। यानी एक पॉइंट आप यहां लिख सकते हैं, कंपनी के एकाधिकार को किसका एकाधिकार? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब थोड़ा सा इसका मतलब समझो। व्यापारिक एकाधिकार का क्या मतलब हुआ? यानी 1813 में 20 वर्षों के लिए 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 20 वर्ष का मतलब हो गया कि 1813 तक। फिर 1813 से 1833 तक वो चला। अब कहा कि अब कंपनी भी व्यापार करेगी, साथ में अन्य कंपनियां भी जो बाहर यूरोपीय कंपनियां हैं, वो भी अब क्या करेंगी? साथ व्यापार करेंगी, ताकि प्रतियोगिता होगी और सरकार को डायरेक्ट क्या मिलेगा? राजस्व मिलेगा, और इस राजस्व से
सरकार अन्य काम कर सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी मोनोपोली कंपनी का अब समाप्त हो गया। मोनोपोली का मतलब होगा एकाधिकार। अब मोनोपोली क्या हो रहा है? कंपनी का पूरी तरह सफाया हो रहा है। चौथा पॉइंट क्या होता है इसमें? आप लोग देखे होंगे, ये विलियम बेंटिंग वो व्यक्ति होता है जिसने सबसे पहले सती प्रथा एक्ट कानून भारत में लागू किया। याद रखे रहना। और इस सती प्रथा एक्ट कानून को बनाने में जिसने सबसे ज्यादा प्रयास किया उस व्यक्ति का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय। तो इतना आप लोग पहले मेंटेन कर लिए। फिर से एक बार देखिए, 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। दूसरा, गवर्नर जनरल के पद परिषद में विधि सदस्य को जोड़ा गया और प्रथम विधि सदस्य कौन थे? मैकाले। तीसरा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। एक्सप्लेन क्या करेंगे? अब कंपनी भी करेगी व्यापार और यूरोपीय भी व्यापार करेंगे। अगला क्या था? सबसे पहले इस गवर्नर जनरल ने क्या किया था? सती प्रथा एक्ट कानून भारत में लागू किया और ये प्रयास किसका था? राजा राम मोहन राय। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए फटाफट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चारों सेगमेंट आप लोगों ने देखा शुरू से, (1833) में वॉरेन हेस्टिंग आ चुका था और ये कंपनी के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल था। पॉइंट 1। अंतिम गवर्नर जनरल के बाद इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, यानी 1833 में यह परिवर्तन हो गया। ये 1833 जो है मूलतः कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा प्रहार था कंपनी पर। कंपनी को अब धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा था, यानी बहुत हद तक समाप्त हो चुका था 80%, ये 10% और आप लोग जाएंगे 1858 में कंपनी पूरी तरह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसी सिलसिले में ये मैंने बताया कि गवर्नर जनरल कहां चला गया? हाँ, गवर्नर जनरल को पूरे भारत क्षेत्र के लिए विधि बनाने का ध्यान से देखना, विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। यानी इससे पहले ये शक्ति इसका मतलब दूसरे के पास थी, जैसे बंबई प्रेसिडेंसियों के पास थी, बिहार के पास थी, तो अपने अपने क्षेत्र में ये लोग बना रहे थे। इस बार कहा नहीं, अब आप नहीं बनाओगे, अब पूरा यानी ये जो पूरी विधि निर्माण की पावर है वो भारत के गवर्नर जनरल के पास सौंप दी गई। तो क्वेश्चन कई बार है, पूछा भी गया। दूसरी बात, अच्छा गवर्नर जनरल ने भी बना लिया, गवर्नर जनरल ने जब परिषद मतलब विधि बना लिया तो क्या कह रहा है? ब्रिटिश संसद को गवर्नर जनरल परिषद के विधि को शून्य घोषित कर सकता है। मतलब इसके ऊपर अब कौन आ गया? अब इसके ऊपर आ गया संसद। बात समझ में आ रहा है? गवर्नर के पहले गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के ऊपर संसद, यानी संसद एक प्रकार से सुप्रीमो बन रही है। संसद कहां का? अच्छा आप लोग बताना जरा, ब्रिटिश संसद को क्या कहते हैं? ब्रिटिश संसद को क्या कहते हैं? चलो क्वेश्चन 1, जैसे हमारे यहां के संसद को आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बताना
कॉमन हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन हाउस, याद रखे रहना। अब अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो हमारे यहां स्टेट ऑफ काउंसिल कहा जाता है, स्टेट ऑफ काउंसिल कहा जाता है। जबकि ब्रिटिश संसद के उच्च सदन को हम लोग कहते हैं लॉर्ड हाउस। किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोग दिमाग में रखे रहना। तो अब बात इस पे कर ले रहे हैं कि अब ये जो शक्ति थी, ये पूरी शक्ति किसके हाथों में थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थी। नीचे आते हैं। 1833 के पूर्व के चार्टर को रेगुलेटिंग कहा गया, क्योंकि सब नियंत्रित ही कर रहे थे। एक प्रकार से वो सब क्या कर रहे थे? नियंत्रित कर रहे थे। लेकिन 1833 में अब ये अधिनियम इस प्रकार से बना दिया गया कि संसद पूरी तरह से अब धीरे धीरे नियंत्रित कर रहा था और लगभग कर ही चुका था। आगे देखते हैं। एक राजलेख था, 87 उसकी धारा थी, और इस धारा में यह कहा कि धर्म, जाति, वंश एवं जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार से बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और ये आर्टिकल आप लोग देखेंगे, ये आर्टिकल 16 है। अगर संविधान के इस धारा में जाओगे तो उसमें लिखा गया धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर लोक नियोजन का अवसर सबको प्राप्त होगा। जबकि आर्टिकल 14 ये कहता है कि किसी भी प्रकार से किसी के सभी लोग समान हैं, समता का अधिकार जिसे कहते हैं, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, आगे बात कर रहा है कि प्रथम विधि आयोग, मैंने ये बता ही दिया था कि 1833 में पहली बार प्रथम विधि आयोग बना था, 1833 के अंतर्गत। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब 1833 के बाद हम लोग चलते हैं सीधे 1858। 53 भी है लेकिन हम लोग क्या डायरेक्ट पढ़ेंगे? 1858। 1858 में ऐसी घटना घटती है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है। संग्राम शुरू हो चुका रहता है और ये संग्राम दिल्ली से लेकर के साउथ तक, दिल्ली से लेकर के साउथ तक ये संग्राम चलता है। और इस संग्राम में ब्रिटिश कंपनी पूरी तरह से कहीं ना कहीं फेल होती है, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है एक दिन में आंदोलन प्रारंभ नहीं होता। तो 1857 की जब क्रांति होती है तो 1858 में कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। और 1858 का मेन कॉन्सेप्ट यह है कि अब पूरी सत्ता का केंद्रीकरण हो चुका रहता है। केंद्रीकरण का मतलब ये हो गया, अब भारत में नियंत्रण करने की पावर किसके हाथों में थी? क्राउन के हाथों में आ चुकी थी। ये मेन चीज है। यहां तक बात समझ में आ गया? यहां तक पूरी सिस्टम समझ में आ गई होगी कि 1773 से लेकर के मैंने 1858 तक पढ़ा। तो आपसे ये देखा जाएगा कि 1858 में गवर्नर जनरल का नाम फिर बदल दिया जाता है, और 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कहा जाता है? 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कहा जाता है? 1858 में गवर्नर जनरल का भी नाम बदल दिया जाता है, क्योंकि अब कंपनी समाप्त हो चुकी है। अब उसका नाम बदल दिया जाता है और नाम बदल करके कहा जाता है भारत का वायस राय। क्या कहा जाता है? भारत का। अच्छा, जब ये क्रांति हुई थी तब गवर्नर जनरल कौन था? जी हां, तब उस वक्त गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। यानी अंतिम कंपनी के अंतर्गत भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था।
अब यहां से शुरू होगा परिषद अधिनियम। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखना जरा आप लोग इसको, एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब ये क्यूआर कोड आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगा, उसके थ्रू भी आप लोग ये जानकारी ले सकते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा है। अब आप जो एक ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप में ये चला गया। अब ये क्यूआर जनरेट हो गया है, इसलिए जो भी बच्चे इसको देखना चाहेंगे आप YouTube पे भी जाकर के भी ये पूरी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी और पूरा मेरा वीडियो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आते हैं आगे।